नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे दोस्तों। जहां पर खबरों में जानेंगे कि एनडीए के दो सहयोगी हो चुके हैं बागी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताएंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी कर ली है बड़ी तैयारी, बीजेपी से बढ़ने लगी है नाराजगी, कभी भी छोड़ सकते हैं पीएम मोदी का साथ। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों ने भी सीबीआई पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे कि आरएलडी ने भी बड़ी बगावत की है। दोस्तों, हर मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर हमारे देश के महान संविधान के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर बताते चले, सीएम योगी के फैसले का हो रहा है चौतरफा विरोध। विपक्ष तो विरोध में है ही और अब तो एनडीए के सहयोगी भी विरोध में उतर चुके हैं। कांवड़ मार्ग में दुकानों पर लिखना होगा नाम। जी हां दोस्तों, इस पूरे फैसले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में आरएलडी ने बड़ा झटका दे दिया है बीजेपी को। नाम वाले फरमान के खिलाफ में आरएलडी उतर चुकी है बीजेपी के खिलाफ। आरएलडी का कहना है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। आरएलडी ने आगे कहा है कि नाम लिखवाने का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है, फैसला वापस होना चाहिए। ये तो यहां पर दोस्तों आरएलडी का कहना है। आरएलडी के दो सांसद हैं जिनमें जयंत चौधरी को यहां पर बनाया गया है मंत्री तक, लेकिन अब आरएलडी विरोध में उतर आई है योगी सरकार के इस फैसले के। बीजेपी फिर से गलती कर रही है। 2024 के नतीजों से सीखना चाहिए कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति काम नहीं कर रही है, उसके लिए इससे राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। यह सिर्फ पार्टी के कैडर तक ही सीमित है। समाज में भाईचारा बना करके रखिए, इसी से फायदा हो सकता है, वरना बीजेपी की दुर्दशा आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, जेडीयू ने भी विरोध किया है। कांवड़ यात्रा में नाम वाले आदेश पर भड़क चुकी है जेडीयू। यूपी के दूसरे जिलों में लागू नहीं होना चाहिए यह आदेश, ये यहां तक कह दिया गया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से उन्होंने जबरदस्त विरोध दर्ज करवाया है और कहा है कि यह पूरी तरह से आदेश मनमाना है, हम इसके खिलाफ में हैं, ये जेडीयू का कहना है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को यहां पर बताते चले कि कांवड़ यात्रा के रूट में नेम प्लेट विवाद पर एनडीए के साथियों ने जबरदस्त नाराजगी जताई है, जिसके बाद में मामला दिल्ली तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हो चुका है भाजपा का इस पूरे मामले को लेकर के। ये यहां पर दोस्तों खबर है, एनडीए के सहयोगियों ने मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दी है भाजपा की। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है, बताते चले। नीतीश कुमार की बीजेपी से बढ़ने लगी है नाराजगी, कभी भी छोड़ सकते हैं पीएम मोदी का साथ। सामने कई कारण यहां पर निकल के आ चुके हैं। केंद्र में जेडीयू और टीडीपी के दम पर सरकार चला रही बीजेपी को अपनों से ही नहीं, अब सहयोगी पार्टियों के तेवरों से भी जूझना पड़ रहा है। इसके संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि देश का विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चले, पर ऐसा दिखता नहीं है। ये सरकार कभी भी जा सकती है। बताते चले, पिछले कुछ दिनों में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने कुछ फैसले लिए हैं जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। बताते चले आप लोगों को, राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार तभी पाला बदलते हैं जब उन्हें विपक्ष में कुछ नजर आए। आप लोगों को यहां पर बताते चले, कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी पर ईडी ने छापा मारा और इतना ही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। जीतन राम मांझी ने मांग को खारिज कर दिया है और भाजपा भी इस मांग पर सहमत नहीं है। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में जो यहां पर सरयू राय हैं, उनके साथ में जेडीयू गठबंधन करने जा रही है। इस बात का ऐलान भी लगभग होने ही वाला है औपचारिक तौर पर, जिसके कारण अब देखा जाएगा कि झारखंड में बीजेपी और जेडीयू ही आमने सामने हो सकते हैं।
और वहीं आरक्षण को लेकर के भी पेच फंसा हुआ है दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर के देख सकते हैं ये वही सब बड़े मुद्दे हैं जिन पर जेडीयू की राजनीति चलती है, और अगर यही मुद्दे बीजेपी को हजम नहीं हो रहे हैं, वो इसके खिलाफ में है, तो यहां पर जेडीयू किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है, उसमें लोकल मुद्दे ही हावी रहेंगे। और अगर नीतीश कुमार ने अपनी मांगे नहीं मनवाई तो यहां पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी जेडीयू की। यानी कि कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार फिर सीबीआई की एंट्री पर भी लग गया तब भी बैन। जी हां दोस्तों, कई राज्यों में अब नहीं घुस सकती है सीबीआई। बताते चलें, पश्चिम बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सीबीआई बिना अनुमति जांच नहीं कर सकेगी। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए प्रदेश में जांच करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ में जांच के लिए सीबीआई को लिखित अनुमति की जरूरत होगी। बताते चलें कि अब तक देखा गया है कि विपक्षी शासित राज्यों में ही ऐसे फैसले लिए जाते रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी शासित राज्य में भी ऐसे फैसले हो रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 राज्यों में सीबीआई की नो एंट्री अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र में बढ़ेंगी भाजपा सरकार की मुश्किलें, राहुल गांधी ने कर ली है जबरदस्त तैयारी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें कि मानसून सत्र में 6 नए विधेयक सूचीबद्ध, वित्त मंत्री 23 को पेश करेंगी केंद्रीय बजट। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सूचना के अनुसार मानसून सत्र में सरकार 6 बिल रखेगी, लेकिन यहां पर इन बिलों को पास करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी भाजपा को, क्योंकि राज्यसभा के अंदर बजट सत्र से पहले उसका बहुमत गिर चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि राहुल गांधी ने जबरदस्त तैयारी की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी संसद के आगामी मानसून सत्र में एमएसपी पर निजी विधेयक पेश कर सकते हैं। यह बीजेपी और मोदी के लिए एक बड़ा झटका यहां पर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जो राहुल गांधी विधेयक पेश कर सकते हैं उसके समर्थन में बीजेपी खड़ी होती है या विरोध में, क्योंकि जहां तक है बीजेपी विरोध ही करेगी, और विरोध करेगी तो किसानों के बीच में मैसेज जाएगा कि बीजेपी एमएसपी का विरोध करती है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।